रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी और कपिल की शादी कविता के आशीर्वाद से संपन्न होती है। कविता को शिवानी का रंग रूप, उसकी बातें करने की तमीज सब अच्छा लगता है और शिवानी रीति रिवाजों के साथ कपिल की पत्नी बन जाती है। कपिल और उसकी माँ एक घर में ऐसे रहते थे जिसमें एक रसोई, एक बाथरूम और एक ही कमरा था। शिवानी शादी करके अपने ससुराल आती है। आज उसकी सुहाग रात थी। वो अपनी सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में कपिल आता है और सो जाता है। उसे ऐसा करते देखकर शिवानी कहती है, क्या हो गया जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कौन है रे तू? मेरे कमरे में क्या कर रही है? जी मैं आपकी पत्नी शिवानी हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज हमारी सुहाग रात है जी। चल पागल हो गई है क्या? मेरी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती करवाई है, तो मैं तो बस कुसुम को चाहता हूँ। कुसुम? ये कुसुम कौन है जी? कुसुम मेरी जान है, वो मेरा प्यार है। तू तो बस मेरी बीवी है, वो भी जबरदस्ती वाली। चल हट, सोने दे मुझे। शिवानी कपिल की बात सुनकर तेज तेज रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर बाहर आती है और अपनी सास को देखकर फिर से रोने लगती है। माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी जिंदगी में पहले से कोई लड़की है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे पत्नी का सुख कभी नहीं मिलेगा। अरे चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। वो कल रात को पी कर आया था, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा था। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? वो बस मुझसे प्यार करते हैं ना, किसी और से तो नहीं ना? हाँ हाँ पक्का, तेरे स्वर्गवासी ससुर की कसम। फिर ठीक है, हटिए माँ जी। आप भी ना मुझे बातों में लगा लेती हैं। आज मेरी पहली रसोई है। अरे कितना नाटक करती है ये लड़की, पागल। अभी तो बचा लिया कपिल को, पर कब तक इसे संभालूंगी? शिवानी अपनी पहली रसोई करने चली जाती है और कविता भी टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। सब खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शिवानी की शादी को कुछ महीने निकल जाते हैं। एक शाम कपिल एक लड़की के साथ आता है। आई लव यू जानू, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है बेबी? कपिल उस लड़की से बात कर रहा होता है कि शिवानी देख लेती है और अपनी सास को बुलाकर कहती है, माँ जी यहाँ आइए, ये देखिए किसको लेकर आए हैं, वो भी शादी करके। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज नीचे कर, दोबारा चिल्लाई तो मुंह में कपड़ा भर दूंगा तेरे। हे भगवान, ये किसकी औरत को भगा लिया तूने? तेरी पत्नी कम पड़ गई थी क्या? चिल माँ, ये कुसुम है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, आपने तो कहा था कि ये सब बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर ये कुसुम कहाँ से आ गई माँ जी? आपने मुझसे झूठ बोला। ए तू चुप कर, मैं पहले ही परेशान हूँ और तुझे रोने की पड़ी है। बात बात पर रोना शुरू कर देती है। अरे कोई बात नहीं, शादी कर ली है तो क्या कर सकते हैं। चल आ, तू मेरे साथ सो जाना। क्यों? वो मेरा कमरा है, मैं इस घर में पहले आई हूँ। मैं अपने कमरे में किसी को जाने नहीं दूंगी। शिवानी रो ही रही होती है कि कुसुम कहती है, तू अपने कमरे में तो जगह बना लेगी, पर पति के दिल में कैसे जगह बना पाएगी? तू भले ही रूम मत दे, मैं तो इसके साथ हॉल में भी सो जाऊंगी बाहर। पत्नी का फर्ज होता है पति की सारी इच्छा को पूरा करना। मैं तो कपिल के साथ सूखी रोटी खाकर भी रह लूंगी। जा तू ले कमरा और रह ले उसी में। चुप हो जा। एक तो मेरी सौतन बनकर मेरे घर में आ गई है और मुझे ही बोल रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे दूसरों का पति छीनना सिखाया है क्या? ये शिवानी की बच्ची, तू मुझे कुछ भी बोल, मेरे मम्मी पापा को कुछ बोला तो तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? अरे चुप हो जाओ, चलो बेबी। ये शिवानी क्या रोकेगी तुमको? उसका कमरा नहीं है, वो मेरा कमरा है और मैं जिसको चाहूँ उसको लेकर जा सकता हूँ अपने कमरे में, समझी? एक्सक्यूज मी। कपिल कुसुम को अपने कमरे में ले जाता है और शिवानी का मुंह बना का बना रह जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाती और अपने पति को अपनी सौतन के साथ जाने देती है। फिर अगले दिन सुबह कुसुम अंगड़ाई लेते हुए रसोई में शिवानी के पास आती है। और शिवानी मेरी जान, मजा आ गया रात को तो तेरा पति मेरा हो गया और तू कुछ भी नहीं कर पाई। अब तू एक काम कर, तू घर छोड़कर चली जा। तुझे तो लोगों का झूठा खाने की आदत ही होगी ना, तभी तो तू मेरे पति से शादी करके आ गई। वरना कोई लड़की नहीं चाहती कि वो शादीशुदा आदमी से शादी करे। अपनी जुबान को लगाम दे शिवानी,
वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ओहो हो, बुरा लग गया कुसुम बेबी को। चल निकल यहाँ से, कमरा लिया है तूने, रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। शिवानी कुसुम को चिढ़ाकर भगा देती है। अब दोनों में रोज रोज लड़ाई होती रहती है, कभी पति को लेकर तो कभी पति को खाना खिलाने के लिए। दोनों की लड़ाई से सब परेशान हो जाते हैं। दिन निकलते रहते हैं और एक दिन कपिल अपने दोस्त बंटी की बहन की शादी में जाता है। वहाँ कपिल खाना खा रहा होता है कि तभी बंटी कपिल के पास आता है। भाई मेरी मदद कर दे, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता। क्या हो गया भाई, तेरी बहन की शादी टूट गई क्या? हाँ भाई, मेरी बहन सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ। तेरा मतलब है कि एक और शादी कर लूं, वो भी तेरी बहन पलक से? हाँ भाई, तुझे ये करना ही होगा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर में पहले ही 2 बीवी हैं और 1 कमरा है। उन्होंने घर में कलेश मचा रखा है मेरे, और तीसरी आ गई तो घर में बवाल हो जाएगा। तो किसी और से बोल दे भाई। भाई वो किसी और से शादी नहीं करेगी, प्लीज भाई मान जाना। तुझे मैं प्लॉट दे दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। अभी मेरी बहन से शादी कर ले भाई, तुझे अपने दोस्त की कसम। बंटी कपिल से बहुत सारी इमोशनल बातें करता है और कपिल शादी के लिए मान जाता है। और जिस मंडप में पलक की किसी और लड़के से शादी होने वाली थी, उसमें कपिल और पलक की शादी धूमधाम से हो जाती है। कुछ देर बाद कपिल अपने घर पर पलक के साथ जाता है और इस बार शिवानी कुसुम दोनों बाहर आते हैं। अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती हैं, माँ जी बाहर आइए, आपकी एक और बहू आई है, इन्होंने एक और शादी कर ली। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहा है तू नालायक। एक बहू बोला था और तूने मुझे 3 बहुओं के कलेश दे दिए। बेबी, आपने तो कहा था कि आप मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे, फिर आपने शादी क्यों की? पहले से ही मैं शिवानी से इतनी परेशान हूँ। ओए लड़की, बेबी किसको कह रही है? ये मेरा पति है। तुम दोनों अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। आज से ये घर मेरा है। ओ हेलो मैडम, पहले इधर नजर डालो। तुम दोनों से पहले मैंने यहाँ कदम रखे हैं, वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ इनकी पत्नी और इस घर की बहू बनी हूँ। जाना तो तुम दोनों को चाहिए। तीनों आपस में कलेश करने लगते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं कि इतनी आवाज सुनकर विमला आती है और कहती है, इतना शोर किस बात का है? घर में महाभारत हो रही है क्या? अरे तू यहाँ क्यों आई है? ये हमारे घर का मामला है, तुझे आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो नई बहुरिया आई है तभी घर में कलेश हो रहा है। सही है कविता, लोगों को एक बहू नहीं और तुझे भगवान ने 3 बहुओं से नवाजा है। बढ़िया है, अब तो मोहल्ले में मनोरंजन होता रहेगा। विमला इतना कहकर चली जाती है। कपिल बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आता। कविता कपिल को देखते हुए कहती है, ले बेटा, तुझे मैंने इसीलिए बड़ा किया था ताकि एक दिन तू मुझे ये दिन दिखा सके। इतने टाइम की सारी इज्जत तूने एक पल में मिट्टी में मिला दी। देख ले, जिसकी कोई औकात नहीं वो भी मेरे मुंह पर हंस कर गई है। इधर कविता कपिल को ताने दे रही थी और उधर उन तीनों में पति के लिए और कपड़े कमरे के लिए लड़ाई हो रही थी। कपिल सब सुन रहा था और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, शांत हो जाओ सारे, तुम तीनों को शर्म तक नहीं आती है? यहाँ पर इतना परेशान हो रहा हूँ मैं और तुम तीनों होके कमरे में लड़ाई कर रही हो। तुम तीनों आखिर मुझसे चाहती क्या हो? तमीज से रह लो तीनों, वरना घर से बाहर छोड़कर संन्यास ले लूंगा मैं। शिवानी, कुसुम और पलक तीनों पति के संन्यास लेने वाली बात को सुनकर कहती हैं, नहीं, हमें माफ कर दीजिए, आप कहीं मत जाइए। हाँ, आप कहीं मत जाओ, मैं इन दोनों सौतनों के साथ रह लूंगी। आप कहीं मत जाइए। हाँ शिवानी सही कह रही है, मैं भी रह लूंगी दोनों के साथ। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।